सत्य सनातन धर्म की जय। आप सब मीडिया कर्मियों का यहाँ पे आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं, हम भगवान चारों पीठों के भगवान शंकराचार्यों के सानिध्य में रहकर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चल रही है, जिसका 17 मार्च को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा एक आयोजन होने वाला है। तो उसी प्रारूप में आज हम आपके समक्ष बैठे हैं कि पूरे जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के सनातन धर्मावलंबियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं 17 मार्च के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में आने के लिए, ताकि आप इस यज्ञ में आहुति डालकर इस पुण्य के भागी बने। और साथ में नंबर 2 पे ये बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि भारतवर्ष में गौ सांसदों की नियुक्ति भी चल रही है। गौ सांसद मतलब ये है कि क्योंकि सरकारों से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, खासकर गौ माता के प्रति, और कुछ सनातन मूल्यों के जो मूल्यों में हमारे रोड़ा लगा रही हैं कुछ पूर्व की सरकारें, कुछ वर्तमान सरकार से भी गलतियां हो रही हैं। तो हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्य भगवानों का ये मानना है कि हम सरकारों पे एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए पूरे भारतवर्ष में हम 543 हमारी संसदीय क्षेत्र हैं, वहां से हम अपने सांसद उतार रहे हैं, जिनका नाम गौ माता के नाम से गौ सांसद के रूप में होगा। तो उसी प्रारूप में, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया है, मेरा नाम टीकू रैना, तो ये दायित्व मेरे ही कंधे पे डाला गया कि जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है हमारे 5, तो 5 गौ सांसद नियुक्त होंगे और 90 विधानसभाएं हैं, जिसमें हमारे 90 गौ विधायक भी नियुक्त किए जाएंगे। तो उसी प्रारूप में आप समस्त एक सनातन धर्मावलंबियों को एक अलग से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चारों भगवान शंकराचार्य। ये है कि किसी सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव, एक सरकार पे एक तो पहले प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि आप हमारे सनातन मूल्यों के साथ छेड़छाड़ ना करिए, क्योंकि हमसे अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। तो अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुनते तो फिर 2029 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया हमारे चारों भगवान शंकराचार्यों ने कि 2029 में आप भारतवर्ष में अगर कोई सरकार आएगी तो वो गौ माता की सरकार होगी। सर, सवाल किया जैसे कि आपने कहा है कि ये हिंदूवादी सरकार है, तो पहले तो हम ये अपने दिमाग से ये वहम निकाल दें कि हिंदूवादी सरकार का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। हमारी, ठीक है, आपने आप 7 लाख मेट्रिक टन आप ही बात कर रहे हैं कि बीफ सप्लाई हो रहा है। आज 2014 से पहले हमने देखे थे, 2014 से पहले हमने देखा था कि भारत देश पूरे भारतवर्ष पूरे रैंकिंग में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 7 नंबर 8 की रैंकिंग पे था बीफ एक्सपोर्टेशन में। तो वही आज हम नंबर 2 पे आ चुके हैं, नंबर 1 पे, ऑलमोस्ट नंबर 1 पे। देखिए आप क्या, गौ रक्षा के लिए लोग गौ रक्षा, बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि देखो, हिंदूवादी सरकार में भी अगर हिंदूवादी की बात कर रहे हैं, पहले तो हम ये बताते हैं, अगर जो ये कह रहे हैं कि गाय का जो बीफ है, ये खाने की विषय है, इसको धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे जो ये कहते हैं कि हमारे लिए बोलना भी पाप है, सोचना भी पाप है। जो बेच रहे हैं, देखिए बड़े बड़े सांसद उन्हीं के स्लॉटर हाउस है, बिल्कुल, और सबको दिख रहा है, देखने के बावजूद भी आंखों में पट्टी बांधकर चुप कर बैठे। और अब हमें इतना मन दुख रहा है। आप खुद सोचिए कि हमारे चारों भगवान शंकराचार्यों के लिए कथन है कि शंकरो शंकरा है साक्षात, वो अपने आप में शंकर स्वरूप है। उन्होंने हाथ में एक दंड धारण किया होता, आपने देखा होगा। वो दंड मतलब वो धर्म दंड है, वो कभी धरती पे भी नहीं रखते, वो 24 घंटे उनको याद दिलवाता है कि आपने धर्म को हमेशा ऊपर रखना है, वो अपने आप से भी पहले रखना है। तो वो कितना अपने आप में उनकी आत्मा कितनी कल्पती होगी। ये कल्पते जब उन्होंने देखा कि नहीं, ना पूर्व में हमारे थे ना वर्तमान में हमारे, तो अब हमारे पास ऑप्शन रह क्या गया, इसलिए पूरे भारतवर्ष में उन्होंने 543 गौ सांसद नियुक्त किए, ताकि अब हम उनका विरोध कर सकें, उनको अपना विरोध बता सकें। अगर तो वो हमारी बात सुनते हैं, हमारे सनातन धर्म के मूल्यों के लिए खड़े होते हैं, तो ठीक है, और अगर नहीं खड़े होते फिर 2029 में हमें उतरने में क्या, जहाँ देश में 2600 पार्टी से, हमारी कोई पार्टी बनाने का उद्देश्य नहीं है। एक संगठन के रूप में, जिस संगठन के हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, स्वयं हमारे धर्म पिता, हमारे धर्म के पिता, हमारे चारों भगवान शंकराचार्य, जिनको आप सामने देख भी रहे होंगे, वो हमारे धर्म के पिता हैं, हमारे धर्म पिता। तो पुत्र अगर पिता के पास नहीं जाएगा अपने मन की परेशानियां लेके, तो कहाँ जाएगा। तो उस पिता में भी बड़ी उनके मन आहत है, उनकी आत्मा आहत है, इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करके दिया। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई चारा नहीं।